नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। न्यूज लाइन को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आते हैं दिन की 5 बड़ी खबरों पर। दरअसल गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर पिछले 7 महीनों से जो है किसानों का प्रदर्शन लगातार बदस्तूर जारी है। भले ही मीडिया दिखाए या ना दिखाए, ये किसान आंदोलन और मजबूती से जो है आगे बढ़ रहा है। चाहे 7 महीने हो गए हों, अभी भी जो है जोश और होश और जो है अभी भी किसानों का बरकरार है। लेकिन आज गाजीपुर बॉर्डर पर दरअसल आज भिड़ंत हो गई। और भिड़ंत किसके बीच हुई? दरअसल बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता दरअसल गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर किसानों ने मंच लगा रखा है, वहां पर किसी नेता का अपना स्वागत करने पहुंचे थे। ऐसी बात है, बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वहां पर किसानों को उकसाने का जो है कार्य कर रहे थे और इसी बीच झड़प हुई और इसी झड़प में जो है इधर के भी घायल हो गए, उधर के भी घायल हो गए। उसके बाद गोदी मीडिया जो है टूट पड़ा किसान आंदोलन पे, जैसे पिछले 7 महीने से जो है किसानों पर टूट के पड़ रहा है। उसके बाद राकेश टिकैत ने भी सीधी चेतावनी दी है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की कि अगर आप मंच पर आना चाहते हैं, अगर इतना ही प्यार जो है आपको है मंच से, तो आप बीजेपी को छोड़ करके सीधे मंच पे आओ, आपका स्वागत है। तो आप सुनिए राकेश टिकैत ने क्या कहा। उनके बक्कल तार दिए जाएंगे एक एक के जो यहां पे आ गया। पूरे प्रदेश में कहीं नहीं जा सकते वे, याद रख लेना। झंडे लगा के मंच पे कब्जा करेंगे वे, झंडे लगा के उनका इलाज करेंगे शाहरुख का। तो ये क्या आप धमकी दे रहे हैं? धमकी दे रहे हैं उनको, मतलब मंच पे कब्जा करके स्वागत करेंगे। इसको रोड को ब्लॉक करें ऊपर से, वे फिर वहां को आएंगे ना सारे के सारे। पुलिस फोर्स की मजबूती में हुआ, पुलिस के लोग वहां पे थे, मंच पे कब्जा करना चाहते थे, झंडे लगा के स्वागत करना चाहते थे, ये दिखाना चाहते थे कि गाजीपुर बॉर्डर पे हमने मंच पे कब्जा करके अपने लोगों का स्वागत करा। अगर मंच इतना प्यारा है तो इसमें शामिल हो जाओ ना, ऐसी बीमारी पार्टी में होगी। टिकैत ने सीधी चेतावनी दी है और बीजेपी के कार्यकर्ता जिस तरह जो है उकसाने का काम कर रहे हैं किसानों को, उल्टा 600 के करीब जो है किसान शहीद हो गए, उनकी तरफ जो है किसी ने एक शब्द बीजेपी के नेताओं ने नहीं कहा है। उल्टा जो है बीजेपी किसानों को उकसाने का काम यहां पर कर रही है और किसान जाने वाले नहीं है। भाजपा को पता है कि आने वाले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव में जो है किसान हमसे बदला लेंगे, लेकिन उससे पहले जो है किसानों को उकसाने का काम यहां पर जारी है। उल्टा गोदी मीडिया जो है किसानों को जो है बदनाम करने का कार्यक्रम जो है यहां पे करता है। एक खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में 3 जुलाई को जो है जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होने हैं और चुनाव होने उससे पहले जो है 21 सीटों पर 21 जिला पंचायत अध्यक्ष जो है निर्विरोध चुन लिए गए हैं। और देखने वाली बात यह है, वहां पर भी बीजेपी के प्रत्याशी जीत गए। जहां पर उनका जो है पूर्ण बहुमत नहीं था, यानी पर्याप्त वोट नहीं थे, वहां पर भी जो है बीजेपी निर्विरोध चुन के जो है जीत गया उनका प्रत्याशी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रशासन ने पुलिस द्वारा डराकर धमकाकर एफआईआर करके जो विपक्षी प्रत्याशी है उनको डराकर उनका जो है नामांकन रद्द कर दिया या फिर उनको जो है पर्चा भरने ही नहीं दिया गया। उसके बाद 21 प्रत्याशी तो पहले ही जो है निर्विरोध चुन लिए गए थे। अब आप देखिए 4 और भाजपा प्रत्याशी हुए निर्विरोध निर्वाचित। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव 53 सीटों पर होगा मतदान। अब ये देखिए दीपक शर्मा ने इसी पर जो है कटाक्ष किया है और सरकार से सवाल पूछे हैं कि आखिर क्यों विपक्ष के नेताओं को क्यों जो है नामांकन भरने नहीं दिया जा रहा है। पंचायत चुनाव में विपक्षी नेताओं के घरों पर छापे, उन पर मुकदमे और उनके मकान ढहाने का दौर जारी है। सरकार अपने पर आ जाए, राज्य चुनाव आयोग आंखें बंद कर ले या मीडिया खामोश रहे तो काम और भी आसान हो जाता है। शायद इसलिए भाजपा को पंचायत अध्यक्ष जिले निर्विरोध चुने जा रहे हैं। और खास बात देखिए ये, जहां पर बीजेपी को वोट भी नहीं मिले हैं, यानी जनता ने जो है प्रत्याशी चुने ही नहीं है जिला पंचायत सदस्य, वहां पर भी बीजेपी निर्विरोध चुन रही है। और उल्टा जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं उनको या तो डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनका मकान ढाया जा रहा है, पुलिस से जो है अगवा कर लिया जा रहा है, डराकर धमकाकर उनको जो है पेपर भरने नहीं दिया जा रहा है, यानी पर्चा नहीं भरने दिया जा रहा है। उसका नतीजा यह है कि लठ के जोर पर जो है भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध जीत रहे हैं। और अगली खबर गोदी मीडिया से। गोदी मीडिया ने अभी से ही जो है बिसात बिछानी शुरू कर दी है यूपी चुनाव की। और इनमें गोदी मीडिया में जो है सबसे बड़ा चेहरा है जी न्यूज। जी न्यूज आप सब जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में लेटकर दंडवत होकर जो है पत्रकारिता करते हैं, यस सर करते हैं सरकार के दम पर। और जो है विपक्ष को, चाहे वो कोई भी विरोधी आवाज हो, उसको जी भर के गाली देते, उसको बदनाम करने का कार्यक्रम करते हैं। और जैसे यूपी चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे जो है इनका जहरीला एजेंडा समाज में जो है वैमनस्यता फैला रहा है। और खासतौर से बीजेपी के लिए तो मुस्लिम जो है एक फुटबॉल की तरह है, जिनके नाम पर जो है बीजेपी
वोट बटोरती है। अब देखिए जी न्यूज का एजेंडा, आप देखिए इनका पोस्टर देखिए, किस मुद्दे पर ये जो है बहस कर रहे हैं, किस मुद्दे को जो है आजकल हवा देना। आप ये देखिए, धार्मिक जिहादियों को भी घर में घुसकर, देखिए और बगल में जो है 2 मुसलमानों की फोटो लगाई है, यानी घर में घुस के मारेंगे, सीधा सीधा ये कह रहे हैं ये। और आप जानते हैं मुसलमानों को जो है ऐसे बना दिया गया जैसे फिल्मों में कि कोई आइटम सॉन्ग होता है, यानी आइटम सॉन्ग के बगैर जो है फिल्म हिट होगी नहीं, तो आइटम सॉन्ग जो है बहुत जरूरी है। तो इसी पर विनोद कापरी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उठाते रहते हैं ऐसे मुद्दों को और जी भरकर जो है सरकार की मुखालफत करते हैं। वो लिख रहे हैं, टीवी न्यूज के नाम पर यह आतंकवाद से बदतर, शर्मनाक और घिनौना काम हो रहा है। एक न्यूज चैनल खुलेआम मुस्लिम समुदाय को घर में घुसकर मारने की वकालत कर रहा है। रेडियो रवांडा से घटिया इस चैनल पर बैन लगना चाहिए और संपादकों को जेल होनी चाहिए। लेकिन कौन जेल इन पे जो है इनको भेजेगा, कौन इनके खिलाफ शिकायत करेगा, कौन इनके खिलाफ एक्शन लेगा? दरअसल इतना दम किसी में है ही नहीं, क्योंकि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है प्रशासन को चलाने की, वही उन्हीं का हाथ इनके सर पे है, उन्हीं के बल पर जो है इतना ही बोलते हैं। कोई भी विपक्षी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो और विपक्षी पार्टी हो, उनको जी भरकर जो है बदनाम करते हैं, जी भरकर उनको कोसते हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बनाने में ये गोदी मीडिया दिन रात लगे रहते हैं। अगली खबर भ्रष्टाचार से। भ्रष्टाचार जैसे ही जो है गोदी मीडिया भ्रष्टाचार के मुद्दे को दबाता है, वैसे ही ये सवाल उठता है कि आखिर क्यों जब भी मोदी सरकार पर या इनके किसी नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो गोदी मीडिया इन्हें क्यों नहीं दिखाता है? दरअसल वो नहीं दिखाएंगे क्योंकि उन्हीं के खिलाफ ये आरोप लगते हैं और भ्रष्टाचार। और कहा जाता है कि इस सरकार में जो है भ्रष्टाचार इस सरकार में नहीं होता है, लेकिन देखिए आप राफेल में देखिए, चाहे आप राम मंदिर में देखिए, जिस तरह से भ्रष्टाचार होता है और उसको दबा दिया जाता है, उसमें गोदी मीडिया की अहम रोल होता है। अब देखिए ये खबर, आप देखिए, घूस मामले में फंसे आरएसएस प्रचारक, रिश्वत मांगने का वीडियो आया सामने, एसीबी ने दर्ज किया केस। चर्चा नहीं होगी लेकिन हम आपको जरूर बताएंगे। ये पूरी खबर आप देखिए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के राजस्थान प्रचारक निम्बाराम घूसखोरी के मामले में फंस गए हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर के जयपुर ग्रेटर नगर निगम में साफ सफाई का जिम्मा संभालने वाली कंपनी को बिल का भुगतान करने के एवज में रिश्वत मांगने का वीडियो सामने आने के बाद राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने संघ प्रचारक निम्बाराम सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मिली खबर किसान आंदोलन से। किसान आंदोलन में जो है बीजेपी को लगातार पटखनी दे रहे हैं किसान, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो यूपी के जो है चुनाव हो, चाहे वो जो है पंजाब में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हो, वहां पर देखने को मिला हो। सरकार को जो है झटके पे झटका किसान दे रहे हैं। अब आप बड़ी खबर देखिए, बोलता हिंदुस्तान की खबर है, पंजाब के किसानों का बीजेपी के खिलाफ खुला वार। अब यूपी बिहार के मजदूरों को समझा रहे हैं भाजपा को वोट मत देना। और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो है चुनाव हो रहे हैं अगले साल, तो यहां पर किसान अभी से जो है कमर कस रहे हैं कि इस जो है किसान विरोधी या फिर दलित विरोधी या फिर भ्रष्टाचार जिस तरह से राम मंदिर में हुआ है। ये देखिए आप पूरी खबर। अगले साल उत्तर प्रदेश और पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल मोदी सरकार द्वारा बीते साल लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के लोगों में काफी गुस्सा है, जिसके चलते यह तय है कि पंजाब विधानसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी को भारी मशक्कत करनी पड़ सकती है। इसके साथ साथ अब उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए मुसीबत बन सकते हैं। दरअसल पंजाब ऐसा राज्य है जहां बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासी मजदूर रोजगार की तलाश में आते हैं, तो उन्हीं को पंजाबी जो किसान है वो समझा रहे हैं कि भाजपा को वोट मत दें। इन खबरों को लेकर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।